जय हिंद साथियों। हम जो है इतिहास का फंडामेंटल जो कोर्स था उसको आगे बढ़ाते हैं। बीच में एक हफ्ते से जो है वीडियो हमारी नहीं जा रही थी यूट्यूब पे। उसका कारण था कि हम अपना स्टूडियो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे और हमारी पूरी टीम जो है बीपीएससी का बैच चलाने जा रही है, तो उसको लेके भी हम लोग जो है रिसर्च कर रहे थे बहुत डीपली। तो इस वजह से भी हम लोग जो है आपकी क्लास जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन जो है अब जो है हम जो है आपकी सारी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो उसी के तहत हम अगले चैप्टर पे आते हैं, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, और जो है हिंदू धर्म में खास करके भारत में केवल एक ही धर्म था और वो था कौन सा? वैदिक धर्म, या उसे कह सकते हैं हिंदू धर्म। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जो है समाज में जो है धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो गई? उसके कई कारण थे। धार्मिक आंदोलन जो है उस समय जो है वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियां जगह रखी थी। जो है वहां जो है अब जो है धर्म के नाम पे लूटपाट खसोट शुरू हो गई थी। अतिरिक्त या अधिशेष की चाहत में वर्ग विशेष ने जो है अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया था और जो है कर्म कांडों के माध्यम से जो है वो जो है अन्य जातियों की नहीं वर्णों के जो है शोषण करना शुरू कर दिया था। अतः जो है धीरे धीरे जो है वैदिक धर्म जो है क्या किया था, अपनी पवित्रता जो है होते जा रहा था। और अब जो है इस समय जो वैदिक धर्म में ऋग्वेद या उत्तर वैदिक में जो वर्ण व्यवस्था थी अब किसमें कन्वर्ट हो गई थी? जाति व्यवस्था में। अर्थात जो है जो जो कार्य करता था, जो भी व्यक्ति जो कार्य करता था उसको जो है उस जाति से बुलाया जाने लगा। और अब चार जातियां समाज में व्याप्त हो गई। पहला जो है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और सबसे दयनीय स्थिति चौथे वर्ग शूद्रों की थी। इससे भी जो है इस जो है आंदोलन में एक तेजी आई कि जो है कि एक वर्ग बहुत ही शोषित वर्ग था और अन्य वर्ग शोषक वर्ग थे। उसके अलावा जो है इस समय जो है लोहे का आविष्कार हो ही चुका था। तो लोहे के आविष्कार में जो है आविष्कार ने जो है किसानों को क्या दिए? औजार दिए, लोहे के हल दिए, हल के फाल दिए, जिससे कृषि में क्या है एक क्रांति है। और जो है अधिशेष अधिक से अधिक होने लगा। अधिशेष ने महत्वाकांक्षा पैदा किया और महत्वाकांक्षा ने जो है अधिकारों के लिए अपने लड़ने की प्रेरणा दी। और उसी का परिणाम था कि जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो भी समस्याएं थी उसको लेके जो है एक धीरे धीरे आंदोलन उद्भूत होने लगा। ईसा पूर्व जो है 6वीं शताब्दी के आसपास जो है गंगा या मध्य गंगा का जो मैदान था उसमें जो है मध्य गंगा का जो मैदान था उसमें जो है धार्मिक संप्रदायों का क्या हुआ? उदय हुआ। और इसमें जो है जो धार्मिक संप्रदाय जो उस समय उद्भूत हुए मध्य गंगा मतलब कि बिहार वाले क्षेत्र में, तो दो उसमें बौद्ध ग्रंथ है। एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था
ब्रह्म जाल सूत्र, ठीक है, ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें जो है उस आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से जन्मे जो है कितना 62 संप्रदायों का वर्णन किया गया है कि उस समय जो है, जब धार्मिक आंदोलन के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 62 जो है संप्रदाय जो है समाज में कार्य कर रहे थे। वहीं इसके विपरीत जैन ग्रंथ है सूत्र कीर्तांग, इसमें भी जो है कितने 368 जो है धार्मिक संप्रदायों का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय थे, जो तेजी से जो है फैल रहे थे, जिनके तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे, वो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नवीन जो है बौद्धिक संप्रदाय थे, बौद्धिक आंदोलन किया गया, जिनमें 5 प्रमुख हैं। और यहां से जो है क्वेश्चन बनता है, जो ये भी जो है प्रचलित थे समाज में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है विस्तारित नहीं हो पाए। जिनमें जो है पहले हैं पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप जो है, इनका जो विचार था, आंदोलन का विचार था, क्या था, ये घोर अक्रियावादी थे। मतलब घोर अक्रियावादी, मतलब कि कोई काम नहीं करना, मतलब क्या थे, अकर्मणवादी थे। मतलब इनका था कि भाई काम नहीं करना है, ईश्वर ने पैदा किया है तो आपको जो है जिलाएगा है, खिलाएगा, ठीक है। तो ये अक्रियावादी थे, इसलिए जो है अकर्मणवादी थे। इसलिए इनका जो आंदोलन था वो बहुत ज्यादा जो है प्रचलित नहीं हो पाया। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अजीत के कंबलीन जो है आते हैं। ये जो है नितांत भौतिकवादी है, मतलब सुखवाद को जो है ये अपना जो है परम लक्ष्य मानते हैं। और इसी की कहीं कहीं झलक जो है, इसी में जो है हमको चार्वाक दर्शन की झलक देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो भी जो है नितांत भौतिकवादी और सुखवाद जो है उसका जो है परम लक्ष्य है। तो ये भी संप्रदाय जो उस समय प्रचलन में था। तीसरे नंबर पे जो एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था जो है मक्खलीपुत्र गोसाल का था। और इन्होंने जो है, गोसाल ने जो है एक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। और मक्खलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना से पूर्व ये जो है महावीर स्वामी के क्या थे, शिष्य थे। बाद में दोनों के बीच में क्या हुआ, मनमुटाव हो गया। तो फाइनली जो है इन्होंने एक अपना नया संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय। इनकी जो शिक्षा थी ये नियतिवाद पे आधारित थी, ठीक है। मतलब कि जो भाग्य में होगा तो जो है आपको मिलेगा, ईश्वर ने जो है जो आपको लिखा होगा, जहां पहुंचाना होगा आपको पहुंचाएंगे। और इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र था, क्षेत्र था श्रावस्ती के आसपास जो है ये जो आजीविक संप्रदाय जो है फैला हुआ था। नेक्स्ट है चौथा नंबर पे पकुज कच्चायन जो है व्यक्ति हैं। और इनका जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय का जो लक्ष्य था नियतिवादी या भौतिकवादी। ये भी जो है अजित केस कंबलीन से इनका जो है संप्रदाय कुछ कुछ जो है मेल खाता हुआ दिखता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं संजय बेललठपुत्र। संजय बेललठपुत्र क्या थे, ये संदेहवादी थे। हर चीज में जो है इनका जो विचार संदेहों पे टिका होता था कि जो है आखिर, जैसे जब आप पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे उसमें जो है डेकार्ते है वो संदेहवादी दार्शनिक है। उसी तरह भारत में जो है संजय बेललठपुत्र क्या है, संदेहवादी दार्शनिक है। खुद के अस्तित्व पे भी ये लोग संदेह करते हुए दिखाई देते। ये हमारा मूल हो गया
हम उद्भव देख लिया, और उस समय जो है जो नवीन धार्मिक आंदोलन थे जिन्होंने चलाया था, हम मुख्य 5 लोगों को देख लिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं किस पे? जैन धर्म। जैन धर्म जो है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय में से एक है, सबसे प्राचीन संप्रदाय इसको माना जाता है। और जैन धर्म जो है जीन शब्द से निकला हुआ है। किससे? जीन शब्द से निकला हुआ। जीन का जो अर्थ होता है वह होता है विक्ट्री या विजय। लेकिन किस पे विजय? शत्रु पे विजय, देश पे विजय, गांव पे विजय, या किस पे विजय? जी नहीं। यहां जो है विजय से आप तात्पर्य है कि आप जो है अपने राग, द्वेष, मनोविचार जो आपके दिमाग में, जहन में आते हैं, उस पे जो है आप क्या कर लें? विजय प्राप्त कर, मन पे विजय प्राप्त कर लें, तो आप क्या कहलाएंगे? जीन। ठीक है। जीन जो अंतिम उपाधि है ये, ठीक है। लेकिन जो है उसके बाद जो है, इसकी जीन के बाद जो अंतिम उपाधि आती है किसका? तीर्थंकर। तो जैन दर्शन मतलब जैन धर्म में कुल जो है कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। ठीक है। कितने हुए थे? 24। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और तीर्थंकर जो है इसका अर्थ होता है कि जो है क्या? तीर्थ। तीर्थ मतलब कि जो है विधिवत, ये जो है विविध नियम है। तीर्थ मतलब विविध नियम है, जो भव सागर को, उस नियम को पालन करके हम भव सागर को जो पार लगा दे या पार लगा सके, वो जो क्या आ गया? तीर्थंकर हो। अब जो है जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, या कह सकते हैं जैन धर्म के पहले संस्थापक थे, वो कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का अन्य नाम जो है क्या था? आदिदेव था, या जो है इनको केसरिया नाथ भी कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और ये इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार थे या इक्ष्वाकु वंश के व्यक्ति थे। इनका जो प्रतीक है जैन धर्म में, हर तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक चिन्ह से इनको जोड़ के देखा जाता है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वृषभ था या बैल था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इन्होंने दिया क्या? ठीक है। इनकी विशेषता क्या थी? इन्होंने जो है आपको दिया क्या? तो इन्होंने जो है ऋषभ देव ने ये जैन धर्म में अहिंसा को प्रबल बनाया, साथ ही जो है अनेकांतवाद का इन्होंने क्या किया? प्रवर्तन किया। अनेकांतवाद वह होता है कि जो है वस्तुएं भले अलग अलग हों, अनेक हों, लेकिन जो है वो सामूहिक रूप से एक ही होती हैं, तो जो है वो अनेकांतवाद कहलाता है। इसमें जो है आपने अंधों की जो है, 7 अंधों की कहानी जो है सुनी होगी। एक हाथी को जो है वो अलग अलग पकड़ते हैं, ठीक है, अनेक रूपों में, और उसका जो है अंततः जो निष्कर्ष निकल के आता है वो क्या है? सभी का सामूहिक रूप हाथी होता है। उसी को कहते हैं अनेकांतवाद। और ऋषभ देव ने जो सबसे बड़ी खोज की थी, सबसे बड़ा आविष्कार किया था किसका? ब्राह्मी लिपि का। जो हमारी लिपि आज है ब्राह्मी लिपि, ठीक है, उस समय तो इन्होंने किसने खोजा था? ऋषभ देव ने। ऋषभ देव का वर्णन सबसे पहली बार जो है जब वैदिक पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे कि कहां पे? जो ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया, और उसमें जो है इनको अयोध्या का जो है ऋषभ देव को शासक बताया गया है। और इतना ही नहीं, भागवत पुराण में जो है इनको जो है विष्णु का जो है
भागवत पुराण में विष्णु का जो है इनको अवतार बताया गया है। ये हो गए हमारे ऋषभ। इसके बाद बहुत सारे तीर्थंकर आए, लेकिन उनके विषय में बहुत ज्यादा डिटेल से हमको जानकारी नहीं मिलती है। जो इंपॉर्टेंट अब आ जाते हैं कौन से, 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है इनके पिता हैं अश्वसेन, और ये जो है काशी या वाराणसी के जो क्या थे, राजा थे। इनकी माता का नाम वामा देवी, ठीक है, और इनकी पत्नी जो है प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती थी। इनको अन्य नाम से अन्य उपाधि थी पुरुषादनियम, इनका जो है क्या था, उपाधि थी। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था क्या था, सर्प था। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है क्या था, सर्प। ठीक है, इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, गृह त्याग कर दिए, घर से चले गए थे। क्या बहुत हो गया 30 साल, अब जाते हैं ज्ञान प्राप्त। इन्होंने जो है 30 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। ये 83 दिन तक, 83 डेज तक सम्मेद पर्वत पे, ठीक है, सम्मेद पर्वत के शिखर पे जो है घनघोर कड़ी तपस्या किए। और उस कड़ी तपस्या के बाद 84वें दिन जो है इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यह क्या कहलाए, ये निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, निग्रंथ। और जो इनके अनुयायी थे, ठीक है, जो इनके शिष्य थे, वो जो है क्या कह रहा है, निग्रंथी। निग्रंथी इनके जो है शिष्य कहलाए। ये जो है सबसे अच्छी बात थी, ये जो है नारियों को भी जो है अपने धर्म में प्रवेश दिलाए। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है नारियां जो है धर्म में जो है उनका प्रवेश नहीं था। इन्होंने नारियों को भी धर्म में अपने प्रवेश दिलाया। और इन्होंने जो है स्त्री संघ बनाया था, जो जैन ग्रंथों में मिलता है हमको। तो स्त्री संघ की जो अध्यक्षता थी जैन ग्रंथों में जो मिलता है, उन्होंने जो है पुष्प चूल्हा को जो है अपना स्त्री संघ का जो है अध्यक्ष बनाया था। ये जैन ग्रंथों में मिलता है। ये जो है इन्होंने वैदिक कांड और जो है देववाद की, देवी देवताओं की खूब आलोचना की। ठीक है, और जाति प्रथा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, इस पर प्रहार किया। तो स्वाभाविक है कि जब जाति प्रथा पे बात करेंगे तो जो शोषित वर्ग है, इनके हक की जब बात करेंगे तो इनसे जो है जुड़ेगा ही। तो धीरे धीरे जो है इनसे लोग जो है खास करके वैश्य और जो है कृषि वर्ग जुड़ता चला गया। सबसे अच्छी बात थी कि जो महावीर स्वामी अगले 24वें तीर्थंकर होंगे, उनके जो माता पिता थे, ठीक है, उनके जो माता पिता थे, उनके पिता थे सिद्धार्थ और उनकी माता त्रिशला थी, वो भी जो है पार्श्वनाथ के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ ने जो सिद्धांत दिया था, पार्श्वनाथ ने सिद्धांत दिया था जिसको जो है हम चतुर्या या जो है 4 प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ्याम या 4 चतुर्याम या 4 प्रतिज्ञा। ठीक है, ये प्रतिज्ञा कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले सत्य, कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम जो है सत्य वचन का पालन करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है,
और फिर इनका दूसरा है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा जो है, ठीक है, से तात्पर्य है कि आप जो है प्राणियों की या किसी भी जीव जंतु की हिंसा नहीं करेंगे। तो जैन धर्म में अहिंसा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। उसके बाद है तीसरे नंबर पे अस्ते। अस्ते, ठीक है, अस्ते का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना। ठीक है, हम जो है चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनके शिक्षा में या 4 प्रतिज्ञा में शामिल था। ठीक है, सत्य हो गया, सदा सत्य बोलना, सत्य बोलना, अहिंसा, ठीक है, पशु पक्षियों पे पक्षी का जो है वध नहीं करना या जंतु जीव जंतुओं का, ठीक है, हत्या नहीं करना, ठीक है, या हिंसा न करना। उसके बाद जो चौथा इनका है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात जो है संपत्ति का जो है, संपत्ति का अर्जन नहीं करना, मतलब कि तो संपत्ति जो है नहीं रखना। मतलब जो ईश्वर का है, जैसे आज जो है लोग जो है जितना जितना ज्यादा संपत्ति मिल जाए उसको क्या करते हैं, अपरिग्रह कर लेते हैं, मतलब कि उसे अपना लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन ने कहा था, जैन धर्म में, और खास करके जो है पार्श्वनाथ ने बोला कि भाई संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। संपत्ति के अर्जन से क्या होगा, हम लालची हो जाएंगे, और लालची जब हो जाएंगे तो हम जो है सत्य वचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अहिंसा को नहीं कर, अहिंसा जो है हम का पालन नहीं कर पाएंगे। और जब परिसंपत्ति अर्जन करेंगे तो इसका मतलब है कि हम तभी कर सकते हैं जब हम चोरी करेंगे अर्थात अस्तेय करेंगे। तो इसलिए अपरिग्रह भी हमको नहीं करना। ये था जो है इसका पार्श्वनाथ का क्या विचार या 4 प्रतिज्ञा, जो जैन धर्म को जो है आगे लेके गई। अब आते हैं नेक्स्ट कौन, 24वें तीर्थंकर। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ठीक है, कौन है, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर हो गए हमारे। महावीर स्वामी, इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व, या जो है कई जगह जो है 540 भी मिलता है। ठीक है, ईसा पूर्व जो है मिलता है। और इनका जन्म जो है स्थान था, कहां था, स्थान था कहां पे, कुंडल, कुंडल ग्राम। और ये जो है वैशाली के निकट था। कहां था, वैशाली के निकट था। और कुंडल ग्राम को अगर हम आधुनिकता में देखेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये जो है इसका नाम वासु कुंड के नाम से भी ये क्या होता है, जाना जाता है। इनकी जो जाति थी हम पढ़ाए थे, क्या थी, ज्ञात्रिक जाति। ठीक है, सब क्या थे, ज्ञात्रिक जाति थी। और इनका प्रतीक था, हम बताए थे कि हर एक तीर्थंकर का एक प्रतीक होता था। इनका प्रतीक था क्या, प्रतीक था क्या, सिंह। ठीक है, इनका प्रतीक हो गया सिंह। इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये जो है जात्रिक जो क्षत्रिय थे, उनके जो क्या थे,
प्रधान थे। ठीक है, जात्रिक क्षत्रियों के क्या थे? प्रधान थे। और इनकी माता का नाम जो है क्या था? त्रिछला। माता जो है त्रिशला। कौन थी? माता जो है त्रिशला थी। ये चेतक जो है, चेतक थे राजा, चेतक किसके? लिच्छवी वंश के। ठीक है, लिच्छवी वंश के। ये चेतक की क्या थी? ये वंश मतलब ये भी एक राज परिवार से ताल्लुकात रखती थी। इनका जो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, उनका जो नाम था वो था वर्धमान। ठीक, क्या था? वर्धमान। नेहरू बिहार में एक वर्धमान प्लाजा भी है। ठीक है, तो जहां पे हमारी ये ऑफिस है। तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी बड़ी प्यारी सी सुंदर सी पत्नी थी इनकी भी। ठीक है, उनका भी नाम क्या था? क्या था? यशोदा। यशोदा। ठीक है, क्या नाम था? यशोदा। ये कुंडिल गोत्र की थी। ठीक है, इनकी पुत्री थी। ठीक है, कौन थी? पुत्री प्रियदर्शनी, या प्रियदर्शना भी कहीं कहीं कहा जाता है, प्रियदर्शना। ठीक है, या प्रियदर्शनी। इनका विवाह जो है किससे हुआ था? जमाली से। ठीक है, इनके बहन के बेटे थे महावीर स्वामी के। तो इनकी शादी इन्होंने जमाली से कर। ठीक है, इनका विवाह इन्होंने क्या कर दिया? जमाली से। इन्होंने ये भी जो है कितने साल में? 30 साल में ही, 30 वर्ष में ही क्या किए थे? घर को त्याग दिया था। गृह त्याग कितना साल में? 30 वर्ष। तो ये भी जो है अपना गृह त्याग कर दिए थे कितने साल में? 30 साल में। ठीक है, मतलब सोचिए कि इनका कम एज में शादी ब्याह हो जाता था, काम धाम निपटा के मुक्ति पा जाते थे 30 साल में। फिर जो है अपना ज्ञान की खोज में निकल गए। और जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, 30 साल में निकले, लेकिन ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब ये 42 वर्ष के हो। मतलब कि 12 साल तक क्या हुआ? ये घूमते रहे। ठीक है, तो 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपालिका नदी पे, किस पे? रिजुपालिका नदी पे जो है इन्होंने किसके? साल वृक्ष के नीचे बैठे, और वहां पे इनको जो है क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो उपदेश दिया, इसमें दिया अर्धमागही भाषा में। ठीक है, और प्रथम उपदेश जो है कहां पे इन्होंने दिया था? राजगृह में दिया था। ठीक है, अगर पूछे कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पे दिया था, तो राजगृह में दिया था। इनके जो प्रथम शिष्य थे, जो इनके दामाद थे जमाली, यही जो है क्या थे? इनके प्रथम शिष्य हुए। ठीक है, और प्रथम शिष्या जो थी इनकी, शिष्या, महिला शिष्या, ठीक है, चंदना नाम की जो है महिला थी, वो जो इनकी पहली जो है क्या हुई थी? शिष्या थी। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। तो जब ये अपने युवा अवस्था में थे, तो इन्होंने कहा था कि जब तक मेरे पिताजी या मेरी माता दोनों जिंदा होंगे, ठीक है, तो तब तक जो है मैं गृह त्याग नहीं करूंगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं निकलूंगा। लेकिन जो है इनके पिता और मां का देहांत हो जाता है। उसके बाद उस समय इनकी उम्र वही 30 साल की थी। ठीक है, तो इन्होंने बड़े भाई अपने नंदीवर्धन से इजाजत लेके जो है बोले कि भाई राज काज मुझसे नहीं होगा, मैं सन्यासी आदमी हूं और मैं ज्ञान प्राप्ति करने जाना चाहता हूं।
तो उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लिया और ज्ञान प्राप्ति की खोज में जो है 30 साल में निकल गए। इनकी जो मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु जो है 527 या 468, मृत्यु 527 ईस्वी में या 468 ईस्वी ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। चाहे 527 कुछ किताबों में आज जो है, कुछ जगह जो है 468 ईसा पूर्व मान्यता। और कहां पे हुई थी आपको बताए थे, पाव, ठीक है। मल्लों की दूसरी, मल्ल राज्य की दूसरी राजधानी थी, ठीक है। यहां का शासक था सत्तीपाल, ठीक है। सत्तीपाल, यहां महावीर जी गए, उन्होंने क्या खिलाया क्या पिलाया, ये जो है कितने साल की आयु में, 72 साल की एज में ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस दिन जो डेट था, वो दिन था जब इनकी मृत्यु हुई, वो दिन थी किसकी, दीपावली थी, ठीक है। क्या था, दीपावली। अब जो है जैन जो अनुश्रुतियां हैं, ठीक है, उनसे पता चलता है कि, अब देखिएगा मतलब इनके जन्म को लेके क्या विवाद है कि जो जैन अनुश्रुतियां हैं, उन्होंने वो कहे कि महावीर स्वामी पहले जो है ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी थी, कोई ब्राह्मण थे, कौन थे, ऋषभ दत्त, ठीक है। उनकी पत्नी थी देवनंदा, ठीक है, के गर्भ में आए भाई साहब, मतलब महावीर स्वामी जी आए। लेकिन इंद्र ने जो है क्या किया कि देवनंदा के गर्भ से उनको प्रतिस्थापित कहां कर दिया, त्रिशला के गर्भ में। ये क्या कहानी है, क्या चुतिया पाए, एक से एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के गर्भ में कोई बच्चा और अचानक से जो है प्रमोट करके दूसरे गर्भ में चला जाए। तो ये जैन अनुश्रुतियां हैं जो कहती है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में, ठीक है, देवनंदा के गर्भ में आए, ब्राह्मण कुल की महिला थी देवनंदा, और इंद्र ने जो है उनको क्या किया कि भैया तुम्हारे यहां नहीं पैदा होगा। उन्होंने जो है क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में महावीर स्वामी को प्रतिस्थापित कर दिया और इसीलिए वो वहां पे पैदा हुआ। ये जब गृह त्यागा इन्होंने, तो 13वें महीने में सर बालुक नदी के तट पे उन्होंने क्या किया था, बालुका नदी थी, स्वर्ण बालुका, ठीक है, स्वर्ण बालुका, यहां पे जो है तब गृह 13 वर्ष, ठीक है, गृह त्यागने के बाद 13 वर्ष यहां पे इन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र को त्याग दिया। स्वाभाविक एक ही वस्त्र रहा होगा, बेचारे 13 साल से पहन रहे होते, फटेगा ही, तो जब फट गया इन्होंने जो है उस वस्त्र को त्याग दिया। बोला इस ससुरा, मतलब धोना पड़ता है कपड़ा, फिर सुखाना पड़ता है, फिर पहनना पड़ता है। बोले कि ये जो वस्त्र है ना, ये ज्ञान प्राप्ति में हमको ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उन्होंने जो है वस्त्र का त्याग कर दिया, मतलब पूर्णतः जो है नग्न अवस्था में रहे। गृह त्याग के जो है मतलब 12 वर्ष नहीं 13 महीने में इन्होंने त्याग लिया, 13 महीने में। और गृह त्याग के 12वें वर्ष जो है इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वर्धमान को अन्य नामों से फिर जाने लगा। कुछ लोग केवलीन बुलाए, कुछ लोग क्या बुलाए, केवलीन। कुछ लोग जो है इनको, केवलीन का मतलब होता है कि जो है सर्वोच्च ज्ञान मिलने के बाद कुछ नहीं जीन बोला, ठीक है, इंद्रियों को जीतने के कारण इनको क्या बोला गया,
जिन बोला गया, कुछ महावीर इनको कहा गया। ये तप में अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण देवों द्वारा जो है इनको महावीर की उपाधि दी गई थी। और कई कई जगह इनको अहर्त या जो है पूज्य कहा गया। उसके अलावा जो है निग्रंथ भी इनको कहा गया। निग्रंथ में होता है बंधन रहित। इनके समय के समकालीन शासक जो थे, समकालीन शासक थे, कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार थे, अजात शत्रु, उदयन, ठीक है, उदयन, चंड प्रघोत, ठीक है। ये जो है सारे जो है कौन थे? ये जैन धर्म के अनुयायी। क्या थे? अनुयायी, ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जो है जो शिक्षाएं दी जैन धर्म की, ठीक है, महावीर ने जो शिक्षाएं दी वो निम्न शिक्षाएं दी। इन्होंने जो है इन्होंने भी बुद्ध की तरह जो है संसार को जो है शिक्षाएं, इन्होंने भी जो क्या किया, बुद्ध की तरह संसार जो है, संसार को क्या किया, सभी दुखों का जो है तो दुखमय बताया कि संसार जो है, संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। मनुष्य जो है जरा मतलब वृद्धावस्था व मृत्यु से ग्रस्त है। दुख का कारण क्या है? मनुष्य जो क्या है, जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु से क्या है, दुखी है, इसी से ग्रस्त है, ठीक है। व्यक्ति को जो सांसारिक जीवन है, उसके जीवन में बहुत दुष्राएं हैं, ठीक है। और संसार त्याग तथा संन्यास इसका जो है सच्चे सुख की ओर इसको ले जाता है। अगर हम संसार त्याग कर दें, मोह माया से मुक्ति ले लें, ठीक है, या संन्यास ग्रहण कर ले, ये जो हमको क्या करता है, सर्वोच्च सुख की ओर हमको लेके जाता है। ये जो है ईश्वर को जो है सृष्टिकर्ता नहीं मानते। ईश्वर को जो है क्या करते हैं, सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि जो तत्व हैं, 4 तत्व, ठीक है, उनके संयोग से 5 तत्व होते हैं, लेकिन इन्होंने जो है 4 तत्व ही माना है। उनके संयोग से जो है सृष्टि का जो है क्या हुआ है, विकास हुआ, ठीक है। ये कहते हैं कि सभी प्राणी, ठीक है, इसको नहीं मानते क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ईश्वर इसको नहीं मानता क्योंकि सभी प्राणी जो है एक समान तो है नहीं। अगर ईश्वर जो है सृष्टि की रचना करता तो वो सभी प्राणियों में भेद नहीं करता, सभी प्राणियों को एक समान बनाता, ठीक है। तो इसका मतलब कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं किया है, ठीक है। सारे जो जीव जंतु हैं वो सभी हैं लोग, ये सब क्या करते हैं, अपने कर्मों का जो है क्या करते हैं, फल भोगते हैं, ठीक है। जो जैसा कर्म किया हुआ है, ठीक है, वो ऐसा फल भोगता है। और इस कर्मों के फल को जो भोगना है, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, कैसे छुटकारा मिलेगा, ठीक है, इसका एकमात्र छुटकारा का रास्ता है, क्या है, वो है निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। अब निर्वाण प्राप्त कैसे किया जाए, सवाल ये उठता है, ठीक है। तो निर्वाण से जो है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है क्या दिया, त्रिरत्न दिया, ठीक है। बोले कि ये त्रिरत्न है, इसका अनुसरण करो, इनका ज्ञान है त्रिरत्न, इसका अनुसरण करो, ठीक है। और इसी अनुसरण से जो है क्या हो जाएगा, तुम अपने कर्म फल जो भोग रहे हो उससे जो है छुटकारा मिलेगा था, तुम निर्वाण प्राप्त कर लोगे,
तो क्या है वो सम्यक दर्शन दूसरा, ठीक है, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक दर्शन से मतलब तात्पर्य यह है कि जो है, जो तीर्थंकरों द्वारा या जो भी तीर्थंकर थे उनके जो सब विचार है उनमें जो है क्या करते हैं आप 100% जो है विश्वास करिए, ठीक है। और जो सम्यक ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान दिया उसका मनन करिए, ठीक है, उस ज्ञान का जो प्राप्त हुआ है, और उसके अनुसार जो है आप क्या करिए, आचरण करिए, जिससे जो सुख दुख आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो इससे त्रिरत्न से क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए त्रिरत्न है आपके, ये हो गए क्या त्रिरत्न। अब त्रिरत्न से हमको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। किससे, किससे मिलेगी मुक्ति, कर्म से। कर्म से मतलब जन्म चक्र से, मतलब जन्म से और पुनर्जन्म से, ठीक है, जन्म चक्र से हमको क्या मिल जाएगी, मुक्ति। कारण, कारण क्या है इसका, कि सारा संसार जो है क्या है, संसार में कारण क्या है, संसार में क्या है, संसार में क्या है, दुख है, ठीक है। मतलब संसार जो है क्या है, दुखमय। तो इससे जो है, जो हमारा त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसके पालन से हमको क्या होगा, कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। और वह कर्म क्या है, कर्मों से मुक्ति मिलने से मतलब कि जन्म एवं पूरा जन्म से हमको जो है मुक्ति मिल जाएगी। ये मुक्ति हमको क्यों चाहिए, क्योंकि जो है संसार क्या है, दुखमय, ठीक है। इसलिए जो है इन्होंने जो है अपने जो दर्शन में जो अपने सिद्धांत दिए, ठीक है, उन्होंने जो क्या किया, इस संबंध में जो है 5, इसका पालन के लिए 5 महाव्रत, 5 महाव्रत। पहला वही जो आपको सत्य, ठीक है, दूसरा अहिंसा, ठीक है, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और इन्होंने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य, ठीक है। इन्होंने जो है क्या जोड़ा, 5वां ब्रह्मचर्य। ये 4 जो इनका जो व्रत, 4 महाव्रत था, इनमें जो ये 4 जो किसके थे, पार्श्वनाथ के थे। और ये जो आखिरी है 5वां ब्रह्मचर्य, ये इन्होंने दिया महावीर स्वामी, ठीक है, इन्होंने 5वां दिया महावीर स्वामी ने, कि आप जो है इन 4 के अलावा ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है स्यातवाद या अनेकांतवाद जो है जैनियों को दिया। और जैनियों ने ये परम तत्व की व्याख्या के लिए जो है, ठीक है, जो भी कोई परम तत्व होता है, परम तत्व की व्याख्या के लिए क्या दिया उन्होंने, सप्तभंग। सप्तभंग या इसको सप्तभंगी नय भी कहते हैं। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अक्तोभ्यम च, ठीक है। इस तरह से 7 जो है प्रकार बताए कि परम तत्व की सिद्धि के लिए, ठीक है, परम तत्व की व्याख्या के लिए। आज इतना ही। कल हम जो है जैन दर्शन में, जैन संप्रदाय में उसका संघ देख लेंगे। उसके अलावा
संगीति देख लेंगे और इसके संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर देखेंगे। धन्यवाद।